करती है। ये लड़का लोग कम नहीं बिगड़ा है, इतना बिगड़ा है कि 1:30 बजे रात घर से बाहर, रोड में, सड़क पे, सड़कों पे, घर में, झुग्गी में, झोपड़ी में, पान के गुंटी के सामने, दुकान के सामने, चबूतरे के सामने, गाछ के नीचे माथा सटा के पबजी मार 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 मार, पूरा रात मारे मरीम पार, पूरी रात खत्म। बोल तेरा बेटा कहाँ बैठा? जहां रात में कुकुर बैठता था वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है। तो मोहल्ले कुकुर भी इनसे परेशान है। जहां जहां रात में कुकुर सुतता था वहां तेरा बेटा 12 बजे रात तक बैठा है गेम खेल कर। तो कुकुर सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। बोल तूने कैसा बेटा? कुकुर के अड्डे में बेटा बैठ गया। अरे बेटा तो वहां बैठना चाहिए था जहां इमाम रहे, वहां बेटा कुरान खोल के पढ़ दे। कसम खुदा की तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाए। इसलिए जरूरी है मेरी माँ बहनों अपने बच्चों को गाइड करो। मोबाइल मत देना इन छोटे छोटे बच्चों को। ये 12, 13, 14 साल का बच्चा इतना बिगड़ा है, बेटा भी बिगड़ा, बेटी भी बिगड़ी। क्या लगता है आपका मोहल्ला? आपको लगता है मेरा मोहल्ला गरीब है? ऐसा लगता है? सोच गरीब है, मोहल्ला गरीब नहीं। कितने घर हो गया आबादी इस मोहल्ले में? 140 घर है। एक एक घर में कम से कम 3 मोबाइल होगा, मिनिमम 3 मोबाइल, 2, 3, 4। 300 के बगैर रिचार्ज मोबाइल नहीं चलता अभी के दौर में। 300 रिचार्ज करना होगा। एक घर में 1000 रुपये रिचार्ज करते हो। 1,40,000 आपके मोहल्ले से अंबानी को महीना देते हो। 1,40,000 महीना अंबानी को देते हो खाली मोबाइल की रिचार्ज में, तब आपको तकलीफ नहीं है। लेकिन मोहल्ले के इमाम की तनख्वाह अगर 7,000 से 8,000 कर दे तो पूरा खानदान कोमा में, हॉस्पिटल में। बोले इस्लाम खतरे में है। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो। 1,40,000 देते हो खाली मोबाइल चलाने में। लड़का मोबाइल अलग, लड़की मोबाइल अलग। इस मोबाइल में कितनी ज़िंदगी बर्बाद हुई। सोशल मीडिया देखते हो, फेसबुक देखते हो ना। कितनी बेटियां मुसलमान की गैर मुस्लिम के साथ चली गई। अपनी बेटियां थी गैरों के साथ। शोहर, बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम धर्मिंदर है, सुने कि नहीं? बेटी का नाम फातिमा, शोहर का नाम संतोष है। जवान बेटी के हाथ में मोबाइल दे दोगे बर्बाद हो जाएगी। बेटियों को करीजे फातिमा बनाना, मोबाइल दे के भागो, उसको बर्बाद मत करना। आजकल मोबाइल दे देता है। 14,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई भारत में। 14,000 गैरों के साथ चली गई। एक जगह झारखंडी बाबा, हम लोग की बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है, हमारे बहू बेटी घर के अंदर रहती है, हम लोग गेट बंद करके रखते हैं। हम बोले गेट बंद करके रख दोगे, हाथ में मोबाइल दे दोगे तो टावर गेट से नहीं घुसता है, ऊपर से आ जाता है। टावरवा गेटवा थोड़ा घुसता है, ऊपर से आ जाता है। बेटियों के हाथ में मोबाइल देके कोई फायदा नहीं है। एक एक बेटी बर्बाद है, हम लोग नहीं देखते। जवान जवान लड़कियां रात में मोबाइल चैट करती है, फेसबुक चलाती है, व्हाट्सएप में लड़कों से चैटिंग करती है। उधर से लड़का लिख रहा है, इधर से लड़की लिख रही है। अगर लड़का इधर से लिख दिया आई लव यू, लड़की खाना पीना बंद, अब नहीं बचेंगे, माथा खत्म है, अब पागल है, जहर खा लेंगे, हम मर जाएंगे, ब्याह करेंगे तो वहीं करेंगे वरना हम फांसी ले लेंगे। पूरा खानदान तबाह। एक पागल लड़का आई लव यू लिखा तो लड़की जहर खाने पे तैयार। अरे ये लड़की जवाब में आई लव यू टू लिख दिया, माथा खत्म, फांसी ले लेंगे, हम कुआं में कूद जाएंगे, हम जहर खा लेंगे। एक आवारा के मैसेज में वो बेटा वहां पागल, बेटी यहाँ पागल। तूने सबका मैसेज पढ़ा, एक बार रब का मैसेज पढ़ता। जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, वो 30 पारा कुरान रब का मैसेज एक बार पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती। यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी कामयाब। तूने सबका मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज नहीं पढ़ा। इसलिए मेरी माँ बहने, बेटा बेटी को मोबाइल से दूर रखना, कुरान के करीब रखना। तब तेरी बेटियां मोबाइल में चैट और फेसबुक देख के नहीं सोएगी। बेटियां सोएगी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। इसलिए जरूरी है, भारत में नहीं देखते, सोशल मीडिया खोलो, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, दिन रात डिबेट इसी पे चल रहा है।
कौन बांग्लादेशी है, कौन आतंकवादी है, कौन टेररिस्ट है, जबकि भारत में मुसलमान अपने देश का वफादार है। ये जितने लोग सोशल मीडिया पर नाचता कूदता है, यही लोग पकड़े जा रहे हैं। अभी जितने जासूसी करते पाकिस्तान से कितने पकड़े गए, यही लोग पकड़ा गया है। लेकिन ये लोग नहीं, टोटल बातें मुसलमानों पर ला करके। लेकिन तू मत घबरा, ये गरीब नवाज का भारत है। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, मुसलमान भारत में रहेगा। ये चीखते चिल्लाते रहेंगे, हुकूमत के कुर्सी पे बैठ के बिल लाते रहेंगे। जब से ये सरकार बैठी है बिल ही तो ला रहे हैं। और इनका काम क्या है? रोजगार तो दिया नहीं, नौकरी तो दिया नहीं, मिनिस्ट्री तो बैठाया नहीं, कल कारखाना तो बनाया नहीं, कॉलेज रिम से तो तैयार किया नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का डिबेट कराया, दिन रात सड़कों पे नचाया। और क्या किया इसने? कुछ नहीं किया। बिल ला रहा है, 370 का बिल लाएंगे, 3 तलाक का बिल लाएंगे, NRC का बिल लाएंगे, CAA का बिल लाएंगे, फिर वक्फ बिल लाया। लेकिन तू मत घबरा, ये बिल लाते लाते एक दिन बिल में घुस जाएंगे। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिट गया। तू मत घबरा, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। तू पढ़ाना शुरू कर दे बाल बच्चों को। शादी खाली कराओगे, 3-3 लाख बेटी बाप से मांगते हो। इतना बड़ा भिख मंगा, 3 लाख 4 लाख मांगता है। मांगता कि नहीं? बेटी बाप से पैसा मांगने वालों, अब सोच नहीं लगता। अब पैसा मांग के डीजे बजाता है कि नहीं? ढिस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खोस, टीन का टटिया ठकान नहीं, कुकुर घुस रहा है, निकल रहा है, और डीजे ढिस ढास हो रहा है। मतलब मौलाना इस्लाम खतरे में, मतलब घर खतरा में, इस्लाम खतरे में नहीं है। 3-3 लाख 4-4 लाख बेटी बाप से मांगता है। बेचारा बेटी बाप को गोरू बेचवा दिया, खेत बेचवा दिया, घर बेचवा दिया। अरे बेटा बाप 3 लाख KTM गाड़ी, मोटा टेर वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल लेके चला, बहू को बैठा के, लगता है कोई भाग रहा नहीं। देख, शादी के दिन देखना, इतना सजावट, इतना खर्चा, 35 गाड़ी, 20 स्कॉर्पियो, घर में टूटल साइकिल का, टूटा हुआ साइकिल नहीं है, महंगा हुआ साइकिल का ठिकाना नहीं है, और 20 स्कॉर्पियो S5 दरवाजे पे लगा दिए। डीजे बज रहा है, पटाखा फूट रहा है। दूल्हा जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया, आज शेरवानी पहना है, वो टोपी, वो पगड़ी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो ताज, वो गमछा, वो जूता, लगता कछो साज डायरेक्ट यहीं उतरा। नहीं देखते हम? इतना बड़ा पगड़ी नहीं पगड़ा मारा, वो फूल माला, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया। दूल्हा की तरह देखबे नहीं करता, लगता तजिए बैठा दिया। इतना इतर लगा के आया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है, बेटा बैठो, ठीक से निकाह कर लिए आए हो, सुन्नत अदा करो, पढ़ो बेटा कलमा ला इलाहा हमने बेटा ठीक से पढ़ो। बोल मौलाना साहब थोड़ा धीरे बोलिए। हमने ठीक से बेटा पढ़ो, आहिस्ते बोलो, यू हुई, बोल हुई हुई। बोल तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, या अली का नारा लगाने वालों, या हुसैन का नारा लगाने वालों, सुनो, तेरा बेटा शादी के मंडप पे खुशी के मौके पे कलमा ना पढ़ सका। इमाम हुसैन का बेटा है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, जमी गरम है। जब इमाम हुसैन का बेटा घोड़े पे चढ़ा तो कलमा पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, शरीयत बचाया, ईमान बचाया, और सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। वो तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके। वो तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी। ये 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफ़ा बचा लिया। आने वाले मुहर्रम भी आएगा ना, कुर्बानी बाद मुहर्रम में देखना, फुटा फुटा ढोल निकालेगा, ठे 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 ठे, न सुतेगा न सुतने देगा।
जितना यताल मताल पागल पियंकर चिलम पिट्ठी पांडा है न दरा शराब पिया है और वही जाके नाच रहा है कूद रहा है। मुसलमानों, हुसैन के नाम पे कभी भांग गांजा खा के खुदा के वास्ते कभी मत कूदना, वरना कल मैदान है मशर में जब लोग सब हुसैन के झंडे के नीचे तोड़ेंगे, हुसैन तुम्हारे तरफ से तुम्हारे जानिब से कहीं चेहरा ना फेर ले। वो इमाम हुसैन ने अपने पूरे ख़ानदान को दिया था। उस झंडे को देखना अली अकबर को याद करना, उस झंडे को देखना मासूम अली असगर को याद करना, झंडे को देखना उस कासिम की जवानी को याद करना, झंडे को देखना ज़ैनब के आंसू याद कर लेना, झंडा को देखना मोहल्ले में गाड़ते हुए और सकीना की सिसक को याद कर लेना, झंडे को देखना शहरबानों की याद कर लेना। कसम खुदा की झंडा गाड़ के कभी डांस नहीं करोगे, कभी नहीं नाचोगे। मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन है। कभी आपने सोचा है मौला अली के नाम पे जलसा रखे हो? वो अली का लाडला हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला गए, 56 साल की उम्र थी। गौर करो, 56 साल का बेटा एक तरफ, 56 साल का बाबा खड़ा है, 18 साल का अली अकबर खड़ा है। अली अकबर 3 दिन के प्यासे हैं, बाबा हुसैन भी 3 दिन के प्यासे हैं। मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में 56 साल उम्र में मैदान करबला में दुश्मन के बीच में 3 दिन के भूखे प्यासे, बाप बेटे को देख रहा है, बेटा बाप को देख रहा है। गौर करो कैसा मंजर होगा। इस्लाम को बचाया है, ईमान को बचाया है, कुरान को बचाया है। इसलिए नहीं बचाया कि तू उसके नाम पे डीजे बजाओ, इसलिए नहीं बचाया है उनके नाम पे शराब पियो। जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा, और जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं। किस बात पे करबला में झगड़ा था? किस बात पे था झगड़ा? झगड़ा किस बात की थी? यजीद मुसलमान था, अमीर मुआविया का बेटा था। 22,000 फौज में 7.5 या 8,000 यजीदी फौज में आलिम मुफ्ती हाफिज कुरान थे। नमाज उधर भी नमाज इधर भी, हुसैनी खैमे में नमाज, यजीदी कैंपों में भी नमाज हो रही थी। किस बात पे थी लड़ाई? किस बात पे थी? काफिरों से नहीं थी, वो भी मुसलमान था, इधर भी मुसलमान था। एक ही यजीद का नारा था, हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। यजीद 36 साल उम्र थी, यजीद की उम्र उस वक्त 36 साल की थी जब वो तख्त पे बैठा था। क्यों? इमाम हुसैन ने कहा, नादान, तुम उम्मीद रखते हो कि हुसैन हाथ देगा? हाथ हम नहीं देंगे। तब यजीद ने कहा था मैदान करबला में, हुसैन हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा। एक हाथ दे दो, दोनों बेटा बच जाएगा। हुसैन एक हाथ दे दो, तेरा दोनों भांजा बन जाएगा। हुसैन एक हाथ दे दो, तुम खुद बच जाओगे। हुसैन एक हाथ दे दो, अब्बास के दोनों बाजू बच जाएंगे। मेरे हुसैन ने कहा, हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम, हाथ मांगा था दे देते, एक हाथ देते बेटा बच जाता है, हाथ दे देते भांजा बच जाता, हाथ दे देते खानदान बच जाता। या इमाम, आपने एक हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया। मेरे इमाम हुसैन फरमाते, ना की उम्मत हो, यजीद शराबी था, शराबी। और अगर करबला के मैदान में हुसैन शराबी के हाथ में हाथ दे देते तो क़यामत तक मेरे नाना की उम्मती भटक जाते, गुमराह हो जाते। करबला में हक पे कौन था? इसलिए यजीद शराबी था, हुसैन ने हाथ दे दिया। दुनिया क्या कहती? मेरे नाना ने पेट में पत्थर बांध कर इस्लाम फैलाया है, शराबी के हाथ में हाथ देने के लिए नहीं। इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिया, यजीदियों सुन लो, पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे, इसलिए कि तू शराबी है। और मेरे इमाम ने करबला के मैदान में ऐलान कर दिया, क़यामत तक शराबी हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो कभी शराब नहीं पिएगा। अगर आपके मोहल्ले में कोई शराब पीता है तो समझ जाओ ये हुसैनी है ही नहीं, ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। इसलिए खुदा के वास्ते इन बच्चों के हाथों में मोबाइल छीन के किताब पोती जिस दिन पकड़ा दोगे, उस दिन बेटा झंडा गाड़ करके नाचेगा नहीं, बल्कि झंडा गाड़ करके कहेगा, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसलिए मेरी माँ बहने, तू भी कुरान पढ़। और भारत सरकार ऐलान करे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा तो मोहम्मद के घराने से निकला था। आज ये नारा लगाए, जितनी बातें सरकार जो कर रही है ना, सफाई अभियान, ये इस्लाम से निकला है। माँ बाप की कदर ये इस्लाम से निकला है। माँ के कदम के नीचे जन्नत किसी धर्म के नीचे किसी धर्म वालों ने ही प्रचार किया है। जब भी कहा है आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ के कदमों के नीचे जन्नत।
इसलिए नौजवानों, तुम बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करो। मैं नहीं कहता बीवी से मोहब्बत मत करो, करो बीवी से मोहब्बत, लेकिन बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप को भी मोहब्बत करो। कौन लड़का यहाँ बैठे हो, गांव का नाम क्या है, मोहल्ले का, छक्कू टोला के नौजवानों, तुम कभी अपनी बूढ़ी माँ को पूछ के मार्केट गया, बाजार, कि माँ हम बाजार जा रहे हैं, कुछ खाने का मन करता है, माँ हम ला दें? कहीं बूढ़ी माँ को पूछा? कहीं बूढ़े बाप के पास बैठ के पूछा बाप को, बाबा हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ मन कर रहा है, क्या ला दें, खाओगे? कभी तूने नहीं पूछा होगा, शायद सैकड़ों में एक आध आदमी होगा, कभी नहीं पूछेगा। लेकिन बीवी को कहीं से खोज के तलाश करके पूछेगा, क्या खाना है, हम बाजार जा रहे हैं। और अगर बीवी को पूछ नहीं पाया तो मोड़ में जा करके वहाँ से फ़ोन करेगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाने मन कर रहा है? बीवी से यहाँ बोल रही फ़ोन में, गुप चुप, लड़का चुप है चुप, 15 को ला के दे दिए, कोना में बैठ के बीवी खा रही है, शोहर चुपचाप, सास वहीं पड़ी है। अपनी बीवी को गुपचुप क्या, छोला भटूरा क्या, पूरा ठलवे उठा ले आओ, गुनाह नहीं है। अपनी बीवी को खिलाना ये भी सरकार की सुन्नत है। लेकिन कभी आपने सोचा, जिस माँ ने 9 महीना तुझको पेट में रखा, 3 साल तेरी माँ ने हाथ में रखी, जिंदगी भर दिल में रखी, आका फरमाते इसलिए कदमों में जन्नत। एक माँ छक्कू टोला से जब बाजार जाना होता है ना, चाहे कलियाचक हो, चाहे मालदा हो, चाहे और जगह जाना हो, 10 किलो का बच्चा होता है, मोटरसाइकिल में बैठ के माँ 1 घंटा मोटरसाइकिल में बैठ के यहाँ बच्चा को रख लेती है, कोई तकलीफ नहीं होती। 2 बजे रात बच्चा उठ के बैठ जाता है। माँ गर्मी में परेशान होती है, रात भर नहीं सो पाती, ठीक 2 बजे आँख लगती है, माँ सोना चाहती है, तब बच्चा उठ के बैठ जाता है। माँ फट से उठ के बैठ जाती है, बच्चे को सीने से लगा के पंखा झील के सुलाती है। कभी आपने कब गौर किया, अगर आपकी बीवी आपको बचवा दे देगा 2 बजे रात कि थोड़ा बचवा रो रहा है, बचवा को चुप कीजिए, आप चुप कीजिएगा, बच्चा उठा फेंक दीजिए, हट हट का बच्चा हट। लेकिन माँ की ममता देख, आका फरमाते माँ का चेहरा मोहब्बत से देख लो, हज का सवाब मिल जाए। बाप जन्नत का दरवाज़ा है। कभी गाड़ी आपके रोड से सामने से रोड है, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ देखते हैं कि नहीं, माँ की दुआ, माँ के आशीर्वाद देखें कि नहीं? कभी किसी गाड़ी में लिखा हुआ देखें पीछे सास के आशीर्वाद? कभी लिख देना गाड़ी में सास के आशीर्वाद, मालदा जाते थे 3 पलटनियाँ, लेकिन माँ की आशीर्वाद लिख देता तो गुजरात से गाड़ी लौट जाती। एक जगह यही तकरीर कर रहे थे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा। 2-3 लड़का उठ के खड़ा हो गया। मैंने क्या बात है बेटा? मैं झारखंडी बाबा, आप लोग जितना मौलाना है ना, सब यही तकरीर करते हैं खाली, माँ और बाप, माँ के कदम में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाज़ा, और सास ससुर के कदम में कुछ है कि नहीं है? लड़का गर्म हो गया। हम बोला क्यों बेटा, बैठ जा बाबू, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 3 लाख नगद है, साथ में KTM है। लड़का खट से बैठी है। बोल झारखंडी बाबा ये सब दिया है, के लिए फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है, तब जाके दिया है। माँ बाप को मानो, ये तेरे घर, सास ससुर को मानो, ये तेरे घर का मेहमान है। माँ बाप महान है। एक आदमी पढ़ के आया, अपनी माँ को कहा, ए माँ आपने मुझको पढ़ाया लिखाया, हम जवान हो गए, हम चाहते हैं कि आपके हक अदा कर दें। माँ कही बेटा, ए बाबू, दुनिया में आज तक किसी ने माँ बाप का हक अदा नहीं कर पाया है, तुम कैसे करोगे? कहा नहीं माँ हम कर देंगे। बेटे को डॉक्टर बनाया था, पढ़ाया था, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर बन गया। तो माँ ने बेटा ने सोचा कि हम क्यों ना माँ बाप का हक अदा कर दें। तो बेटा जिद करने लगा, माँ बोली नहीं मानेगा बेटा, बोल नहीं मानेगा, हम हक अदा कर देंगे। माँ बोली ऐसा करो बेटा, आज तुम अपने कमरे में नहीं सो, मेरे ही पास सो जाओ। बूढ़ी माँ 65-70 साल की सोई है, बेटा 60 में साथ में सो गया, बाप माँ के साथ में बेटा भी सो गया। जब सो गया बेटा, माँ बेटे सो गए, कुछ रात बीत गई तब माँ उठ के बैठ गई। कहे बेटा, अरे बाबू, ये डॉक्टर साहब पानी प्यास लगी है, मुझको 1 गिलास पानी पिलाओ। बेटा उठा, घड़ा के पास गया, पानी भरा, माँ को ला के दे दिया। माँ आधा पानी पी और आधा जहाँ लड़कवा सोता था वहीं गिरा दिया।
बेटा ने कहा माँ क्या बात है, पानी गिरा दिए? कहा बेटा हाथ का बैलेंस से गड़बड़ा गया, बुढ़ापा का आलम है, हाथ कांप गया, पानी गिर गया। कहा करें बेटा सो जाओ इसी बगल में। बेटा फिर सो गया, माँ कदा करने सोया था। फिर 2-1 घंटा बाद फिर माँ उठ के बैठ गई। क्या हुआ माँ? बेटा पानी प्यास लगी है। फिर बेटा उठा, फिर घड़ा के पास गया, फिर पानी भरा, फिर माँ को ला के दिया। फिर माँ आधा पानी पी, फिर माँ बिस्तर में पानी गिरा दिया। अब की बेटा पारा 2G से 4G पकड़ लिया। पानी पीते हैं ढाल देते हैं, कहाँ सोएंगे? माँ बोली बेटा ऐसा करो थोड़ा बगल में घिस के सो जा। बेटा फिर सो गया। अब की गहरी नींद में जब बेटा सोया, उसके बाद 2-2:30 बजे रात माँ हिला के उठाए, ए बाबू, ए डॉक्टर साहब उठ उठ उठ। क्या हुआ? ठंडा पानी से प्यास नहीं बुझ रही बेटा, सो मुझको ऐसा करो हमको गर्म पानी पिलाओ। अब बेटा फिर लकड़ी दिया चूल्हा में, फिर डेगची चढ़ाया, फिर पानी गर्म किया, फिर ला के माँ को दिया। माँ 1-2 घंट पी, फिर पनिया बिस्तर में गिरा दिया। अब की बेटा पारा एकदम 5G से ऊपर। बार बार पानी पिए, पूरा बिस्तर भिगा दिए। कहाँ आपके माथा में सोएंगे? इतना सुनना था। बूढ़ी माँ मुस्कुरा दी, कहा बेटा हो गया मेरे बेटे, हो गया लाल। एक ही रात में 3 बार उठा, इतने बिस्तर भिगा, पारा गरम। अरे बेटे तेरे माँ ने 3 साल तक तुम पेशाब करता रहा, तेरी माँ बिस्तर में सोती रही, पेशाब की जगह पे तेरी माँ सो के सुबह बिता दी। बेटा जब पूरा बिस्तर भिगा देता ना, तेरी माँ तुमको सीने में सुला के सुबह किया था, लेकिन कभी उफ ना किया था। सुन ले मेरे बेटे, कयामत तक कोई बेटा चाहेगा माँ बाप का हक अदा कर देंगे, वो एक रात का हक अदा नहीं कर सकते। क्या लगता है माँ बाप को पाली पे खाना दे तो बड़ा एहसान करते हो? नहीं, एक रात तेरी माँ तेरे लिए जो जागी है ना, तुम कयामत तक अदा नहीं कर सकते। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपने माँ बाप को कंधे में बिठा के मक्का ले गया, हज कराया, फिर वापस पैदल घर आया। 7 साल ऐसा किया, 7 मरतबा हज कराया। या रसूल अल्लाह हक अदा कर दिया? मेरे आका फरमाते नहीं, तुम 7 मरतबा माँ को बाप को चढ़ा के कंधे पे बैठा के मक्का ले गया, हज करवाया, लेकिन तूने हक अदा नहीं किया। जब तुम पैदा हो रहा था ना, उस वक़्त माँ को झटका लगता था दर्द का, वो एक दर्द का झटका तू अदा नहीं कर सका। मुसलमानों इतना आसान नहीं है, इसलिए अजमेर, कलियर, कचौछा, बगदाद जाने से पहले अपने बूढ़े माँ बाप को खुश करना, अजमेर के धरती पे पांव रख देना, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना चला जाना मुस्तफ़ा भी राजी।